गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप शर्मा अपने यूट्यूब चैनल विजय लक्ष्मी एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं, जिसका प्राइम फोकस है प्योर टीचिंग नथिंग एल्स। स्टूडेंट्स, ये जो स्पेशल जो वीडियो बन रहा है, ये पार्ट ए इसका है कि इंटरव्यू आपकी रिटन की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसी होती है आईबीपीएस एग्जाम में। क्योंकि हमारे साथ आज हैं हर्ष आनंद जिनके बारे में हम बता दें आपको, इन्होंने आरआरबी क्लर्क हो गया, आरआरबी पीओ हो गया, उसके बाद आपका आईबीपीएस यूको बैंक, उसके बाद आईबीपीएस का पीओ कैनरा बैंक जिनको अलॉट हुआ है, उनके साथ हमारा ये सेशन चल रहा था। उन्होंने ये सफलता रिटन एग्जामिनेशन में कैसे पाई, इससे पहले हमने जो पहला पार्ट है उसमें डिस्कस किया है, आप उसको देख सकते हैं। ये जो स्पेशल पार्ट है, ये स्पेशल पार्ट है इंटरव्यू स्ट्रैटेजी। इंटरव्यू स्ट्रैटेजी इसलिए क्योंकि जब मैंने ये बैच बनाया था इंटरव्यू का, उनमें से हर्ष एक ऐसे कैंडिडेट थे कि जो बहुत सारे पंचुअल थे ऐसा नहीं था, लेकिन हर्ष के बारे में मैं कुछ लाइन है जो कि स्वामी विवेकानंद जी की लाइन है, कि उन्होंने कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने कि एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये चीजें, ये लाइनें जो चरितार्थ की हैं वो यश ने की है, आपने हर्ष ने की हुई है। अब हर्ष ने कैसे उसको किया है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हर्ष भाई, फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ओके, हर्ष थोड़ा सा स्माइल दे दो भाई। ओके, एक कहा जाए हर्ष, आरआरबी पीओ की बात करूं, जब आए थे, वैसे आए तो तुम पिछले साल से ही मेरे साथ तुम्हारा इंटरेक्शन हुआ है। आरआरबी पीओ की बात करते हैं, फिर हम आईबीपीएस पीओ की बात करते हैं। क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या एक तरह से ओवरकम हुए, क्योंकि 2019 में जब तुम मेरे पास आए थे पिछले साल तो उतना जब क्योंकि तबीयत भी खराब थी, कुछ फिजिकली प्रॉब्लम भी चल रही थी, है ना, डिजीज भी था कुछ, और अब में क्या चेंजेस आए जो एक साथ कहते हैं ना, चार चार जगह सिलेक्शन हो रहा है। क्या स्ट्रैटेजी थी ये बताओ हमको, इंटरव्यू की बताओ, रिटन का तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 3 इंटरव्यू दिए हैं इस साल। ओके आरआरबी पीओ, ओके एसबीआई पीओ एंड आईपीएस पीओ। ओके ओके अनफॉर्चुनेटली एसबीआई पीओ में मेरा नहीं हुआ, मगर बिल्कुल उसमें भी इंटरव्यू मार्क्स मेरे एवरेज प्लस थे। ओके ओके और सर, स्ट्रैटेजी तो कुछ नहीं है मेरी हम्म, इंटरव्यू की, मगर ये कहना चाहूँगा मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ओके कि मतलब कोई से सीनियर बैठे हैं हम्म कुछ हम्म लोग, हम्म के सामने मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता था अपने आप को अच्छे से। हम्म, मगर वही चीज आपने लास्ट ईयर नोटिस की होगी सर, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल आपने हाँ काफी हेल्प किया मुझे। तो हम्म वो पहले तो मैंने वो फियर ओवरकम किया। उसके हम्म बाद सर, ये तो हो गया आपकी स्पीकिंग स्किल्स के बारे में, ठीक है, ये भी बहुत मैटर करती है, आप हम्म वहाँ कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी चीज है। आपको भले ही कुछ ना आता हो, आप आंसर ना दे पा रहे हो, हम्म मगर आप कैसे अपने प्रेजेंट कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी हो सकता है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम्म आपको कैसे टैकल करना है, वो सब चीजें, वो सब बहुत हेल्प करती हैं। हम्म क्योंकि आपने हम उसके लिए बहुत पहले से प्रिपेयर करके भेजा था। हम्म, तो सर, और उसके बाद जो आता है आपका पढ़ाई का पार्ट, उसमें सर क्या कहते हैं, मैंने सिर्फ आपने जो मुझे टॉपिक्स पढ़ाए ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू और इधर उधर के सोर्सेज रेफरेंस दिए, और हमेशा मतलब आपने कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ रोज हमें भेजते रहते थे कि आज ये पढ़ना है, आज वो पढ़ना है। हमारी रोज क्लासेस भी लेते थे 1.5 घंटे 2 घंटे की, जिससे हमें काफी हेल्प मिली। और इतनी हेल्प मिली जो सर, मतलब जो अगर जो इनसाइड बैंक, कोई बैंक के अंदर काम करता है, वो इतनी इन्फॉर्मेशन वही बता सकता है सर। तो हमें ये भी पता चला कि कैसे सिचुएशंस को टैकल करनी है, कि अगर बैंक में कुछ गलत हो रहा है या ऐसा कुछ, मतलब ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं सिचुएशन बेस्ड, तो वो सब भी आपने काफी अच्छे से समझाया। और जो हमारा पढ़ाई का पार्ट था वो तो आपने बताया ही बताया साथ में। ओके। हर्ष, एक चीज ये बताना कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, जैसे इंटरव्यू में आपने प्रिपरेशन की है, तो क्या एक होता ना कि एक ट्रेडिशनली पैटर्न होता है कि बैंकिंग में जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, लेकिन अब जो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है जो इंटरव्यू में खास तौर पे, तो मैंने देखा है जैसे इतने बच्चे आप लोगों का मैंने ग्रुप बनाया था, तो अब इंटरव्यूअर ये नहीं देख रहा है सिर्फ कि आपको क्या बैंकिंग नॉलेज है, आपकी साइकोलॉजी को भी वो क्या कर रहा है, सिचुएशनल बेस्ड भी क्वेश्चन दे दे रहा है। उसको जरूरी नहीं है कि आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आता रहे, उसको वो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मतलब अगर आप अच्छे से तैयार नहीं करके गए, मॉक नहीं देके गए, तो आप फंस जाओगे, आप उनके ट्रैप में होता ना फंस जाओगे। उसके बारे में आप क्या कहना, और क्लासेस से कैसे हेल्प मिली आपको, ये बताओ आप।
सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ क्योंकि इंटरव्यू में आप जाते हो प्रिपेयर करके, मगर वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हाईली हम्म, अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि बिल्कुल मेरे बिल्कुल। साथ यही हुआ। हम्म, मैंने सारी बैंकिंग की चीजें पढ़ी, सारी कंडीशनल मतलब सिचुएशनल बेस्ड सारी चीजें तैयार करके गई, मगर मुझसे हम्म, आरआरबी पीओ में हम्म, एज मैं बीटेक हूँ, टेक्निकल बैकग्राउंड है मेरा, तो हम्म, मुझसे 8 से 9 क्वेश्चन टेक्निकली पूछे गए, बैंक से बिल्कुल। शायद ही एक क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो हम्म। मगर उसके लिए भी मैं रेडी था रेडी पहले थे, से, हाँ। कि हाँ अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन आए तो मैं उसको टैकल कर लूँ। हम्म, और मैंने सम वॉट मतलब 80 to 90% सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे, हम्म, और इंटरव्यू पैनल भी सेटिस्फाइड था। और अगर आप ये सोचो कि सारे इंटरव्यू में आपके साथ यही होगा, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मैंने एसबीआई में किया था, तो मुझसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ना हम्म, बैंकिंग पूछा गया, मुझसे सिर्फ हॉबी पूछी गई, और नॉर्मल शहर से रिलेटेड और ये सब हम्म, चीजें ज्यादा पूछ गई मुझसे। हम्म। तो बहुत कैजुअल इंटरव्यू चला एसबीआई का। और ओके। आप इंटरव्यू कैसा भी हो, आप मतलब हर चीज के लिए प्रिपेयर होके जाइए, कि आपको वहाँ कैसे मतलब टैकल करना है क्वेश्चन। अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया है, तो हम्म, आपको डिप्लोमेटिक आंसर कैसे देना है, भले कैसे ही आप देना। अंदर अंदर कुछ हम्म, और हम्म, सोचते हो, आपकी आइडियोलॉजी कुछ और हो, हम्म, मगर आपको हमेशा एक सेफ साइड रह के चलना है, और अपना आंसर पहले से कंस्ट्रक्ट करके अपने मन में रखना है, कि आपको ऐसे टाइम पे क्या करना है, क्या बोलना है, और अच्छे तरीके से बोलना है, ताकि सामने वाला ऑफेंड ना हो किसी भी हम्म, तरह, क्योंकि लास्ट में नंबर उन्हीं के हाथ में है। बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर तो सर हाँ। ये सब ओके। चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी है। ओके। हर्ष, एक चीज, जैसे इंटरव्यू क्लासेस में, हाँ, हम लोगों ने रिटर्न की भी क्लासेस चलाई थी, मतलब स्टडी वाइज भी क्लासेस चलाई थी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाए, चाहे बैंकिंग हो जाए, चाहे आपका बेसेल हो जाए, जो क्लासेस चली थी वो एनपीएस हो जाए, वो कितनी हेल्पफुल रही थी वो बताओ आप हमको। सर ये क्लासेस तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, क्योंकि मैं बैंकिंग मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है ना, हम्म, बैंकिंग से दूर दूर तक, मैं बिल्कुल टेक्निकल बिल्कुल। बैकग्राउंड। तो मैंने जो सीखा है इन्हीं क्लासेस से सीखा है, जितने बैंकिंग टर्म्स है सब यहीं से सीखा है। हम्म, यहाँ तक कि मतलब मैंने मेंस के लिए भी स्टैटिक बैंकिंग कुछ नहीं पढ़ गया था, सब जनरल अवेयरनेस पढ़ गया। जो हाँ मैंने हाँ स्टैटिक बैंकिंग की नॉलेज एक्वायर की है, हाँ। आप ही क्लासेस से की है। और आ, इस जो ग्रुप आपने बनाया था उसमें काफी ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने मतलब एक दूसरे की काफी हेल्प की है। जैसे एक प्रशांत भैया है, उनका भी हम्म, कैनरा बैंक एज अ पीओ हुआ है, वो भी हम्म, आरआरबी पीओ है, तो उन्होंने भी हम्म, मेरी काफी हेल्प की है। ओके। उन्होंने मतलब काफी कंटेंट भी भेजा मुझे, कि यहाँ से पढ़ लो, वहाँ से पढ़ लो, क्योंकि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो उन्हें पता है कि मतलब हम्म, कैसे मतलब कि यहाँ बेसिक कहाँ से क्लियर कर लूँ मैं अपना। हम्म। तो और और ऐसा एटमॉस्फेयर भी अच्छा था सर ग्रुप का, कि यहाँ सब कोई ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता था उसमें, कि हम्म। आपको मतलब आगे कोई डाउट रहे ना, बचे आ, ना। मेरे ख्याल से वेदांत सर ने भी। वेदांत सर सॉरी हाँ। सर, मैं मेंशन करना भूल गया, वेदांत हाँ सर ने भी हाँ। बहुत हेल्प की। वो वर्किंग एज वर्क ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं यूको बैंक में, तो उन्होंने तो मतलब इनसाइड जितनी भी चीजें होती है बैंक में, हम्म, और जैसे सिचुएशनल बेस्ड जितनी भी चीजें हो सकती हैं, हम्म, उन्होंने उन सब चीजों को बहुत अच्छे से हमें समझाया, कि आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करोगे अगर आप मेरी जगह होते। तो ये सब चीजें सर बहुत हेल्प की वेदांत सर ने भी। और ओके बाकी भी एक दो सर थे, उन्होंने भी बहुत हेल्प की। ओके। और जितने भी स्टूडेंट्स थे वो भी काफी हेल्पफुल थे। लास्ट वर्डिंग क्या कहते हैं आपका हर्ष, आप उन स्टूडेंट से जो ऑनलाइन पैटर्न पे, जो घर बैठे, क्योंकि फिर कोरोना का फिर से एक तरीके से भूचाल आने वाला है, मे भी प्रिडिक्शन ये माना जा रहा है, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे जो ये देख रहे हैं इंटरव्यू के लिए, क्या सजेशन है, क्या क्या रहेगा, आप कुछ बोल दीजिए लास्ट वर्ड, दैट्स ऑल फिर। हाँ। सर अगर किसी को लगता है कि वो ऑनलाइन इंटरव्यू की तैयारी नहीं कर सकता है, तो हम्म, वो गलत है। मुझे भी ऐसा लगता था, हम्म, मगर मैंने तीनों इंटरव्यू की तैयारी आप ही से की है। और हम्म, आपको पता ही है, जूम कॉल और ये सब क्या कहते हैं, गूगल मीट, इतने हाँ हाँ। एफिशिएंट सॉफ्टवेयर कि हम्म। आप किसी भी टाइम कभी भी रह के मॉक दे सकते हो। टाइम का बचत। सबसे बड़ी बात, हाँ सर, टाइम का आपका टाइम सेव भी हो रहा है आपका, और आप घर बैठे बैठे कहीं भी किसी भी लोकेशन से दे सकते हो इंटरव्यू। अच्छा। और हर्ष, एक और चीज सर और ये बता दो। हर्ष, एक चीज और बताओ, थोड़ा शेयर करो कि जब होटल में थे और एग्जाम आपके इंटरव्यू से पहले आपने इंटरव्यू का मॉक दे दिया था, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑनलाइन में, ये भी थोड़ा सा शेयर करो। यस सर, यस सर, जैसे कि मतलब हम लोग का जितने भी इंटरव्यू है सब लखनऊ में हुए। तो हम्म, आपने यहाँ तक कि जैसे किसी का अगर 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम इंटरव्यू की, तो आपने लोगों का सुबह सुबह भी मॉक इंटरव्यू लिया है, कि एक लास्ट मॉक हो जाए। तो हम्म, मतलब सर आपकी तरफ से तो पूरा 150% वो था।
हम ही लोग थोड़ा इधर उधर करते थे, मगर आपकी तरफ से तो पूरा 150% एफर्ट था। तो सर इसमें मतलब मॉक इंटरव्यू तो मस्ट है सर, इसके बिना आप सोच लो अगर कुछ हो पाए तो नहीं हो पाएगा ऐसे। आपको मॉक टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। ओके हर्ष, हर्ष एट लास्ट थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर गोल में आप जो भी बैंक जो भी आप करें बहुत अच्छा करें। ठीक है, फिर हम आपको और भी अच्छी जगह पे देखना चाहते हैं वो, लेकिन वो बात की बात है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो उसको आप क्या करो, एंजॉय करो। थैंक यू हर्ष। थैंक यू सर। ओके।